हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एजुकेशनल चैनल रे ऑफ रवि। हमें इस लेक्चर में बेसिक देखने वाले हैं जो आपको आगे जाके या फिर आपको 7th क्लास से लेकर हायर एजुकेशन के लिए हो। आपको कभी भी मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें यूज हो सकता है या तो फिर रेगुलर आपको सेकेंडरी एजुकेशन में भी आपको काम आएगा। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि रैशनल नंबर देखने से पहले हम अगर सेट ऑफ नंबर्स की बात करें तो हमें पता है कि जो कुछ काउंटिंग नंबर होते हैं वो जो शुरू होते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर इज द सेट व्हिच कंटेन द नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश। इस सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम आगे जाके बात करें कि W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम द 0 1 2 3 4 अप टू डैश डैश। फिर हम बाद में बात करें आई, अगर हम बात करें आई इज द सेट ऑफ इंटेजर्स, और इंटेजर्स नंबर के सेट में अगर हम बात करें तो नंबर्स आते हैं निगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन नहीं भी दी तो भी चली गई, जैसे -1 -2 -3 अप टू डैश डैश, +1 +2 +3 +4 अप टू डैश डैश। इस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को कंटेन करने वाले सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं रहता, वो जीरो इंक्लूड रहता है होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं रहते, हो रहते इंटीजर नंबर में। और इंटीजर नंबर में अगर देखें हम तो जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म होते हैं जैसे 3/2 7/8 और जैसे -1/5, इस तरह के नंबर जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहते हैं वो इंटीजर नंबर में नहीं रहते, तो फिर वो कहां पे इंक्लूड है? सेट ऑफ रैशनल नंबर में। चलो, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है कि ऐसा नंबर का सेट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी p अपॉन q के फॉर्म में रहिए, और p q चाहे तो हम कोई भी इंटीजर्स नंबर्स ले सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी कि q जो नंबर है डिनोमिनेटर का वो हमें कभी भी जीरो नहीं लेना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। चाहे तो q अगर इंटीजर नंबर क्यों ना हो लेकिन वो हमें जीरो लेने का नहीं, p चाहे तो हम जीरो ले सकते हैं और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हम ले सकते हैं, खाली जीरो छोड़ के p और q है कौन से नंबर रहने वाले? इंटीजर्स नंबर रहने वाले है। चलो फिर क्या है डेफिनेशन देखेगा है, the numbers of the form p upon q are called as the rational numbers. Here p and q are integers but q is not equal to zero. यहाँ पे p q है इंटीजर नंबर्स रहेंगे, खाली q है जीरो लेने का नहीं। चलो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने वैल्यू ले ली p की -3 और q की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ से इंटीजर नंबर में से 2, तो -3/2 ये क्या आ गया? एक रैशनल नंबर यहाँ पे हमें मिलेगा। चलो जैसे 2/5 ले लिया, जैसे ले लिया 11/7 ले लिया, जैसे ले लिया हमने 10 भी एक रैशनल नंबर आ गया। आप बोलेंगे तो सर डिनोमिनेटर ने उसे हम डिनोमिनेटर के लिए 1 ले सकते हैं, आया समझ में? यानी 10 एक रैशनल नंबर है। फिर यहाँ पे 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या? क्योंकि 0 को हम चाहे कोई भी डिनोमिनेटर दे दे तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, इसलिए 0 एक यहाँ पे इंटीजर नंबर आने वाला है। ओके, अब आगे जाके देखा जाए तो ऐसे -7/1 हम लिख सकते हैं, -7 भी इंटीजर नंबर आ जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर है ले सकते हैं, और जो जो भी कुछ इंटीजर नंबर से वो सारे क्या है? रैशनल नंबर से। यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि सबसे छोटा सेट आएगा नेचुरल नंबर का, फिर बाद में आएगा होल नंबर का, उससे बड़ा आएगा इंटीजर नंबर का, और उससे बड़ा सेट रहेगा रैशनल नंबर का। हमेशा याद रखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, और इंटीजर नंबर्स इज द सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर्स। ऐसा समझ में, इनमें से सबसे बड़ा सेट होगा अपना रैशनल नंबर। चलो नंबर लाइन पे हमें कुछ क्वेश्चन देके रखे, चलो सॉल्व करते हैं। क्या क्या देके रखा है देखते हैं हम। यहाँ पे बोला विच ऑफ द नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी। चलो पॉइंट बी से कौन सा नंबर इंडिकेट किया गया है हम वो देखने वाले हैं। आ रहा है समझ में? चलो नंबर लाइन तब तक आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बराबर, और अगर हम नंबर लाइन के अगर पार्ट देखें तो 2 यूनिट डिस्टेंस में ये जो पॉइंट से यानी कि जो कोऑर्डिनेट है उसके बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना यूनिट है? 4 यूनिट देके रखा है बराबर। तो अगर हम बी की बात करें, 0 से काउंट कर दे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 10/4 आने वाला है, वो भी 0 के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे आएगी साइन नेगेटिव -10/4, यानी कि अगर 2 से डिवाइड किया जाए
तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ओके, फिर नंबर आने वाला है -5/2। दिस नंबर बी रिप्रेजेंट द नंबर -5/2 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे भी अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर को हमें 4 क्यों लेना है, क्योंकि जो यूनिट डिस्टेंस है उसके कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए हुए, इसलिए हम डिनोमिनेटर हम 4 लेने वाले हैं। चलो आगे, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4। चलो पहले हम देखते हैं 1 3/4। ये जो नंबर है वो मिक्स टाइप में लिखा है। ये जो नंबर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह लिखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 1 + 3/4। ओके, हम आगे देखने वाले इसकी सम कैसे करनी है। हम डायरेक्ट बोलेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? 4। डिनोमिनेटर क्या है? 4। 1 को डिनोमिनेटर नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लेने वाले 4। 4 1 जा 4, 4 + 3, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, और यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 7/4। यहाँ पे 1 3/4 का मतलब होता है 1 कंप्लीट फ्रैक्शन पार्ट इज 3/4, दैट मींस इज इक्वल टू 7/4। अगर यहाँ पे बोला जाए कि विच पॉइंट इज इंडिकेटेड द +7/4, प्लस पॉजिटिव नंबर बोले तो वो आते राइट साइड में। चलो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आने वाला है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर करेगा 4, 7/4 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट सी। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम आगे बोला है शो द नंबर -1/4। चलो -1/4 कहां पे आ जाएगा, हमें पता है 0 के जस्ट हम बाजू में जब आएंगे तो 0 1, और यहाँ पे हमें आ जाएगा -1/4। ओके, आप बोलेंगे कि -1 नहीं, -1 का मतलब होता है -4/4। -4/4 4 गेट कैंसिल, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? -1। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर हम शो कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? इस तरह से क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे हम नंबर शो कर सकते हैं। ओके, चलो आगे जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ द रैशनल नंबर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो वैसे चलो क्या हम यहाँ पे देखा जाए तो हमें पता ही हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ये ग्रेटर रहते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे -2/3 इज लेस देन 5/4। आप ही बोलो 7/4 में और 0 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? बराबर 7/4। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द 0। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें 0 और -8/5 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? यस, 0 इज ग्रेटर देन -8/5। अगर हम आगे बात करें कि देखो, जैसे देखो यहाँ पे 1/3 और 7/5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट हम बता नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ बेसिक रूल की आइडिया लेनी होगी। चलो आगे देखते हैं क्या क्या है रूल्स। जैसे तो चलो कि टू जो रैशनल नंबर रहते हैं उसे कंपेयर करने के लिए हमें ये रूल्स यूज करने पड़ेंगे। सपोज करो इफ a/b और c/d आर रैशनल नंबर सच दैट b एंड d आर पॉजिटिव, b और d क्या होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। हमारे यहाँ पे सब पॉजिटिव है। और इफ a इंटू डी, अगर हम सपोज करो कि a और d का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड b एंड c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें सपोज करके चलो b इंटू सी अगर ग्रेटर रहता है किससे, या फिर a इंटू डी अगर लेस रहता है किससे? b इंटू सी से, तो ऑटोमेटिक हम कहेंगे कि जो रेशो रहेगा a/b, ए भी लेस रहने वाला है किससे? c/d से। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसके लिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दिया है 1/3 और 7/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, हमें डेसिमल फॉर्म से पता नहीं करना। चलो फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप ही बोलो 5 1 जा 5, 1 इंटू 5, यहाँ पे बॉक्स लेंगे हम 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 5 और 21 में कौन सा नंबर बड़ा है? 21 नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे याद रखो जिस साइड का नंबर बड़ा होगा उस साइड का नंबर जो रहेगा, जैसे हम यहाँ पे बात करें 7/5 और 1/3 में कौन बड़ा रहेगा? 7/5 है बड़ा रहेगा। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 1/3 और 7/5 में सीधा 7/5 ग्रेटर आएगा। चलो आगे करते हैं। दोनों निगेटिव नंबर है, डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो -5 इंटू 2, यहाँ पे बॉक्स ले लिया, हमें पता नहीं। 3 इंटू -9। ओके, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो -5 इंटू 10 -10, 3 इंटू -9 -27। ओके, दोनों में फिर से बॉक्स ले लिया, हमें पता नहीं क्वेश्चन मार्क, सॉरी अभी हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लिया। अभी आप ही बोलो -10 ग्रेटर या -27? यस, -10 ग्रेटर है, तो यहाँ पे -5/3 ग्रेटर आ जाएगा किससे? -9/2 से। आ रहा है समझ में?
चलो लास्ट का देखते हैं, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 5 जा 50, 2 25 जा 50, 50 इज इक्वल टू 50, आ रहा है समझ में, 10 5 जा 50, 2 25 जा 50, यहाँ पे अगर हम देखा जाए 50 इक्वल टू 50 आ रहा है, तो 5/2 और 25/10 ये दोनों नंबर कैसे रहेंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो पहले डेसिमल फॉर्म यहाँ पे हम देखा जाए तो 5/4 ये जो फॉर्म है P अपॉन Q फॉर्म है, P की वैल्यू है 5, Q की वैल्यू है 4 और 5/4 आ गया P/Q फॉर्म में। अगर हम इस डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो हमें डिवीजन की प्रोसेस करनी होगी। चलो फिर 5/4 को लिखते हैं और हम यहाँ पे समझेंगे कि टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप क्या होता है। आ रहा है समझ में? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता है। अगर समझ में भी आ गया तो रिकरिंग फॉर्म क्या होता है वो पता नहीं, नॉन रिकरिंग फॉर्म क्या होता है वो पता नहीं। हम इस लेक्चर में वो भी देखने वाले, रिकरिंग कैसे करना है किसी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को। ओके, चलो फिर पहले हम डेसिमल फॉर्म देखते हैं 5/4 का। अगर हम क्या करें, 5 को अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 5 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो हमें पता है 4 1 जा 4, यहां से 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, आगे 0 ले लिया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया, 4 देखो चलो 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो आ जाएगा 2, ओके फिर से 0 ले लिया, 4 5 जा 20, तो यहां से 20 में से 20 गया तो 0 0, अगर हम देखें रिमाइंडर 0 0 आ गया। जहां पे रिमाइंडर 0 0 आता है तो उस डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। कौन सा बोलते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप्स। जिसका मतलब 5/4 का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, 1.25 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द 5/4। आ रहा है समझ में? सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। चलो आगे देख के रखा है हमें -2/5, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अगर हमने देखो 2 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया, साइन हमें बाद में देखेंगे, हमें पता ही अगर किसी नेगेटिव नंबर को अगर हम पॉजिटिव से नंबर से डिवाइड कर रहे थे करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में नेगेटिव में ही आएगा। चलो 5 से डायरेक्ट सीधा डिवाइड होगा क्या, नहीं, 0 ले लिया, यहाँ पे भी 0 ले लिया, 2 आ गया। ओके, अभी चलो यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। चलो 5 4 जा 20, सीधा सीधा डायरेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, यस रिमाइंडर हमें 0 0 मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं अगर 2 को हमने 5 से डिवाइड किया तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0.4। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, अगर दोनों ही एग्जाम्पल हमने देखे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 आ रही है। जिस डेसिमल फॉर्म निकालते हो क्वेश्चन, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम अगर किसी नंबर को किसी से अगर डिवाइड करते और रिमाइंडर 0 आ जाती है तो उस डेसिमल फॉर्म को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टाइप। आप बोलेंगे ये कैसे सर, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें डेसिमल फॉर्म निकालना होगा। चलो देखते पहले 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। चलो पहले आप ही बोलो, 3 से 1 को डिवाइड होगा, नहीं सर पहले 0 ले लो, यस ले लिया हमने 0, 1 - 0 1, बाद में सर 1 को यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, बराबर है। चलो 3 3 जा 9, चलो 10 में से 9 गया तो फिर बचा 1, यहाँ पे आ गया 10, फिर से 3 3 जा 9, 10 में से फिर से 9 गया तो बचेगा 1, फिर से 3 3 जा 9। अगर हम दिन भर भी ऐसा करते रहे तो भी आंसर रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाली, 1 1 ही बचने वाली है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/3 का जो डेसिमल फॉर्म है वो आ रहा है 0.33333 आने वाला है। यहाँ पे रिमाइंडर हमें कभी भी 0 नहीं मिलने वाली। तो इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 आती नहीं। आ रहा है समझ में, जिसमें रिमाइंडर 0 आती नहीं। चलो इसे हम रिकरिंग टाइप में कैसे लिखेंगे वो आगे देखते, पहले हम दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। चलो हम किससे किसको डिवाइड करने वाले, यस यहाँ पे हम सेकेंड एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमें डिवाइड करना है 56 को किससे, 37 से। इसके लिए हमें पहले 37 का टेबल हमें रेडी करना होगा। चलो करते 37 का टेबल रेडी करने के लिए पहले हम 7 का टेबल लिख लेते। चलो 7 1 7, 7 2 14 कैरी 1, 7 3 21 कैरी 2, 7 4 28 कैरी 2, 7 5 35 कैरी 3। ओके,
इस तरह से हम 7 का टेबल आगे भी चाहे तो लगेगा नंबर तो हम ले लेंगे। हाँ चलो आगे का बोला बोल दो। 7 6 जा 42, यहाँ पे आ गया 4। ओके, अभी हम 3 का टेबल लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 3 5 जा 15, 15 प्लस 3 18। चलो 3 6 जा बोलो 18, 18 प्लस 4 22। इस तरह से हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, टेबल रेडी कर सकते हैं। 37 से 56 को डिवाइड तो होने वाला है। 37 बा इथे 37 पेक्षा जरा मोठा नंबर 74 है, तो घेऊन चालला नाही। 37 जाईल, 37 1 जा 37। ओके चलो करो सब्ट्रैक्शन। 5 में से कैरी किया, यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 में से 7 गया तो बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो आएगा 1। ओके, 19 को डिवाइड होने वाला नहीं तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। बराबर 190 से छोटा नंबर है कौन सा, 185, यानी 37 5 जा, यस 37 5 जा 185 आने वाला है। बराबर 190 में से 185 गया तो कितने बचेंगे 5। ओके, आगे अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर से 37 1 जा 37। चलो 50 में से 37 गया है तो बचेगा 13, फिर से 0 लिया। 130 से छोटा नंबर है 111, 111 बोल 37 3 जा 111। अगर यहाँ पे देखे तो 130 में से 111 गए तो कितने आएंगे, आप ही बोलो। यस 10 माइनस 1 9, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। ओके 19 आएगा। फिर से यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। आप देखेंगे कि सर ये 19 का फिर से रिपीट होने लगा। हाँ बराबर है, वहां से नंबर फिर से रिपीट होने लगा, यानी इसका मतलब 190 से छोटा नंबर आएगा फिर से 185। 37 यस 5 जा 185 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 5 आएगी। 50 होगा, 50 के बाद में हम 37 ले लेंगे। ओके, जैसे 37 1 जा 37, बाद में 3 आएगा। इस तरह से ही चालू ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिलने वाली नहीं है, और यहाँ पे हमें डेसिमल जो फॉर्म रहेगा वो आ जाएगा 1.513 अप टू डैश डैश। इस तरह से हमें डेसिमल फॉर्म हमें मिलेगा, जहां में रिमाइंडर कभी भी 0 आने वाली नहीं है। आप अपनी बात करेंगे कि सर हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रिमाइंडर 0 आती नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो रिमाइंडर हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगी। आ रहा है समझ में? तो फिर इसे रिकरिंग टाइप में लिख सकते का? यस, यहाँ पे रिकरिंग करने के लिए जो कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 3 डिजिट है रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या देंगे हम, डॉट देंगे 0.3 डॉट। अगर हम इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे 3 डिजिट ग्रुप का रिपीट हो रहा है, इसमें 1 नहीं काउंट करना है हमें। 513 रिपीट हो रहा है ना, तो खाली उत्तर ही लेंगे, तेवढंच घेऊया आपण, आणि त्याच्यावरती आपल्याला द्यायचं आहे 12। मग याला रेडी करताना म्हणूया आपण 1.513। दिस इज कॉल्ड एज द रिकरिंग टाइप, और इस नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। यहाँ पे याद रखो, टर्मिनेटिंग टाइप में रिकर करने की जरूरत आती नहीं। आप बोलेंगे सर रिकरिंग फॉर्म में लिखो, तो लिख भी सकते हैं 0.400000, चाहे कितने भी 0 हम ले सकते हैं, और 0 के ऊपर हम डॉट दे सकते हैं। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं। ओके, और पहले ही कैसा है टर्मिनेटिंग टाइप में। ओके, इस तरह से हमें क्या आना चाहिए, डेसिमल फॉर्म भी निकालना आना चाहिए। डेसिमल फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेसिमल फॉर्म के लिए डिवीजन की प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। चलो अनदर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। चलो हमने पहली डेफिनेशन देखी, P/Q फॉर्म में अगर कोई नंबर रहते हैं तो उससे बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। अभी क्या है दूसरी डेफिनेशन, अ नंबर whose decimal expansion is a terminating or a non-terminating recurring is called as the rational number। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल फॉर्म इधर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में होगा, तो उस डेसिमल फॉर्म को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। आया समझ में? इसका मतलब P/Q फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म में, ये दोनों के दोनों क्या आ गए, अभी रैशनल नंबर आ गए। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं। चलो आगे हमें एक क्वेश्चन लिया है, देखते हैं क्या बोला है। राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। चलो हमें लिखना है
थ्री रैशनल नंबर लिखने हैं। चलो जैसे मान के चलो कि 0 पॉइंट यहाँ पे 3 दे के रखा है, यहाँ पे सीधा एक छोटा सा नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे ले लिया 0.3 और यहाँ पे कहीं तो -0.5 ले लिया, और बीच में आपको पता ही है कौन आने वाला है, सॉरी लेते टाइम हम एक काम करेंगे, नेगेटिव नंबर हम यहाँ पे इस साइड में ले लेंगे 0.5, यहाँ पे 0.3 ले लेंगे, और बीच में हमें पता ही है दोनों के बीच में कौन आने वाला है, 0 आने वाला है। ओके चलो नंबर लिखते हैं हम, कौन से आएंगे बीच में, यस यहाँ पे आ जाएगा -0.4, यहाँ पे आ जाएगा 0.3, -0.3, इस तरह से हम बहुत सारे नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। चलो द नंबर्स बिटवीन द नंबर्स between 0.3 and -0.5 are which numbers are belongs, यस आप ही बोलो दोनों के बीच में कौन से आ जाएंगे, -0.4, -0.3, -0.2, 0 और 0.2, ये भी नंबर लिख सकते हैं। इस तरह से हम कुछ नंबर लिख सकते हैं। ओके चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे देख रखा है 7.2, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे कहीं तो 7.2 आने वाला है, यहाँ पे 7.3 आने वाला है, सर इसके बीच में तो नंबर ही नहीं दिख रहा है, नहीं या हमेशा याद रखना है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, याद रखो कभी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। आप बोलेंगे सर कैसा, चलो निकाल के देखो, यहाँ पे सलाम अपन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट मेथड की तरह हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बीच का नंबर निकालने वाले, बीच का नंबर कैसे निकालते हैं हम, ये दोनों के सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो करो फिर 7.2 प्लस 7.3 डिवाइडेड बाय 2 करो सम, चलो यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 7 14, 14.5 डिवाइडेड बाय 2, चलो 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 2 जा 4 बचा 1 2 5 जा 10, ओके 7.25 ये नंबर आ गया। आप बोलेंगे कि सर 7.25 यहाँ पे, यस 7.25 ये नंबर कहाँ पे आने वाला है, 7.2 और 7.3 के बीच में आने वाला है। चलो फिर से क्या करते हैं, 7.25 और 7.2 के बीच के नंबर निकालते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7.2 और प्लस 7.25 हमें करना पड़ेगा और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। चलो देखते हैं, चलो इन दोनों के बीच में से ये नंबर निकालते हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। चलो करो सम, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ले लो, ओके 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 7 14, 14.45 डिवाइडेड बाय 2, चलो करो डिवाइड, 2 7 जा 14, चलो 2 2 जा 4, 2 2 जा अगेन 4, 2 5 जा 7, यहाँ पे हमें नंबर मिलेगा 7.225, कौन सा नंबर आएगा 7.225, ये नंबर हमें यहाँ पे आ जाएगा। चलो फिर मैं यहाँ से इस साइड का एक नंबर निकाल लेते हैं, 7.25 का और 7.3 का, हमें 3 नंबर हो जाएंगे। चलो फिर 7.25 प्लस 7.3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से हम उससे डिवाइड कर देंगे। चलो करते हैं डिवीजन, चलो पहले सम कर लेते हैं, 5 प्लस 3 8, बाद में सॉरी यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, चलो 0 प्लस 5 5, यहाँ पे 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 7 प्लस 7 14, अगर हम बात करें 14.5 55 को हमें 2 से डिवाइड करना है। चलो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ओके अगेन 2 7 जा 14, 2 5 जा यस 2 5 जा यहाँ पे आ जाएगा 10, इस तरह से नंबर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, ये नंबर जो रहेगा वो आएगा 7.275 नंबर आ जाएंगे। चलो फिर हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे द नंबर 7.25, 7.225 एंड 7.275 आर द नंबर्स बिटवीन 7.2 एंड 7.3। ओके चलो यहाँ पे अगर हम देखें कि -2.3 और -2.33 देके रखा है, आपको इसी तरह से क्या करना है, नंबर से दोनों के बीच में लिख सकते हैं, या तो फिर आप शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं कि -2.3 को -2.30 लिख सकते हैं और यहाँ पे -2.33 लिख सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि सर 30 और 33 के बीच में तो दो ही नंबर है, 31 एंड 32। ओके फिर ये काम करो, यहाँ पे एक 0 ले लो, यहाँ पे भी एक 0 ले लो, फिर आप यहाँ से 3 नंबर लिख सकते हैं, जैसे -2.301, -2.302, इस तरह से आप -2.29 तक नंबर लिख सकते हैं, कोई भी आप 3 नंबर से आप लिख सकते हैं। तो आगे देखने वाले ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ पे पहला देखा जाए तो क्वेश्चन 1/3 प्लस 4/3। अभी देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है उनको हमेशा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि रैशनल नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन
रैशनल और फ्रैक्शन की जो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, हमेशा उनके माइंड में डाउट रहता है। जरा समझ लो कि कुछ एग्जांपल देके रखे हैं, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 1 का डिनोमिनेटर 3 है, 4 का डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 सेम आया है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर हमें सेम रख के न्यूमरेटर की क्या करनी है, एडिशन करनी है। और यहाँ पे हमें आंसर आएगा 4 + 1 = 5, 5/3 यहाँ पे आंसर आने वाला है। चलो आगे देखा जाए तो फिर यहाँ पे रूल क्या है, कभी भी याद रखो कि अगर हम दो रैशनल नंबर की या फिर फ्रैक्शन की एडिशन कर रहे हैं तो उस टाइम उसका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक हम उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? चलो सेकेंड वन देखते हैं। चलो -2/5 + 7/5, इन्हें अगर हमें ऐड करना है तो डिनोमिनेटर पहले देखेंगे 5 5 सेम है का, यस सर। हम सीधा सीधा न्यूमरेटर की एडिशन ले सकते हैं, यस लिया। चलो अभी हमने इंटीजर नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन एक लेक्चर में देखी, अगर आपको नहीं पता तो वो भी वीडियो देख लो। अगर हमने 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे साइन अपोजिट है ना, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आने वाला है 5, बड़े नंबर है 7 को प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन आने वाला है, डिनोमिनेटर को ये अपना 5, अगर 5 को अगर 5 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ जाएगा अपना +1। ओके चलो आगे अगर हम देखें कि सर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे तो 5 को डिनोमिनेटर नहीं है, रहने दो ना, नहीं डिनोमिनेटर का तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम डिनोमिनेटर चाहे तो 1 ले सकते या नहीं भी लिया तो डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चलो 2 डिनोमिनेटर रखो कॉमन, दोनों को डिनोमिनेटर सपोज करो कि 2 है, चलो 2 5 10, 10 + 4 ऐसे बोलेगा, 2 5 10, 10 + 4, यहाँ पे बोला आप 10 + 4 14, 14/2 और 2 + 2 2 7 14, यहाँ पे आंसर आने वाला है 14/2 = 7। ओके चलो जरा आगे जाते हैं। क्या आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, बराबर है, आपको पहले डिनोमिनेटर चेक करना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर हाँ ठीक है, यहाँ पे 8 तो है, यहाँ पे आगे 5 देके रखा है, प्लस ऑफ, हमें पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करो, प्लस माइनस यानी पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव आ जाएगा, पहले साइन देख लो फिर बाद में आ जाएगा 7/4। ओके आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 8 है और अभी हम चलो 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, यानी क्या दोनों के अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमने अगर फैक्टर ढूंढा तो 4 1 4, 4 2 8, हमें पता चल रहा है कि तुरंत हमें यहाँ पे 8 नंबर मिलने वाला है अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर हमें 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो 7 बेचारा वो 4 ही रह जाएगा, उसे भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। चलो फिर 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, वो रैशनल नंबर 7/4 और यहाँ पे आने वाला 14/8, दोनों ही सेम ही रहेंगे। ओके चलो यहाँ पे 5 में न्यूमरेटर जैसे कैसे रखता है, क्योंकि क्यों यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 एज इट इज है, 5 भी एज इट इज रहेगा। चलो यहाँ पे 5 ले लिया, 7 2 14 और यहाँ पे बेस देखा जाए 8 और 4 2 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके चलो 14 में से 5 गए, अभी साइन चेक करो, फिर से बोल रहा हूँ इंटीजर नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल आपको पता होने चाहिए, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करना है। 14 में से 5 गए तो आ जाएगा आंसर 9 और यहाँ पे बड़ा नंबर है 14, उसको माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे आंसर को देंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 एज इट इज रखनी है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा -9/8। आया समझ में? यहाँ पे सीधा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर के एडिशन क्या गए -9/8। चलो थर्ड वन में देखते सर यहाँ पे तो 3 नंबर देने रख, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, यहाँ पे खाली हमें डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, सर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 6 है, तो फिर हमें तीनों का एलसीएम ढूंढना होगा। यस चलो 3 का टेबल हम लिख लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इस तरह से। ओके चलो 4 का ये टेबल लिख लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12, तीनों नंबर का अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखें तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो फिर हमें 12 एलसीएम लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? 12 एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, 3 4 12, और अगर 4 हो तो 4 को 3 से, 4 3 12, और 6 हो तो 6 2 12, यहाँ पे हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। आया समझ में? इस तरह से हमें बेस क्या मिल जाएगा, 3 4 12, 4 3 12 और 6 2 12। फिर से बोल रहा हूँ न्यूमरेटर जाने दो, खाली डिनोमिनेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो। चलो आगे, अगर यहाँ पे अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -7 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को ही हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं। 7 4 जा 28, 7 6 3 जा 18 और आगे देखा जाए 2 1 जा 2। आप बोलेंगे सर कैंसिल मत करो, बेस अभी सेम बनाए। चलो बेस ले लेते, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 28 प्लस 18 प्लस 2 और यहाँ पे हम क्या करेंगे सबके एडिशन कर दे। चलो 18 प्लस 2 20 माइनस 28 प्लस 20। देखो 18 प्लस 2 20 माइनस 28 से अगर माइनस 28 प्लस 20 डिवाइडेड बाय अगर हम 12 करें तो यहाँ पे क्या आने वाला है आप ही बोलो। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगा। 28 में से 20 गया तो खाली यहाँ पे आंसर आएगा 8। 8 को माइनस साइन हम देंगे बराबर, क्योंकि 28 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की साइन आंसर को आती है। और यहाँ पे लेंगे हम 12। आप ही बोलो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 3 जा 12। आंसर आ जाएगा अपना क्या -2/3। ये आंसर आने वाला है। आ रहा है समझ में? चलो आगे हमें देके रखा है सब्ट्रैक्शन। आप बोलेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग रूल है क्या? कुछ नहीं, वही रूल है, डिनोमिनेटर सेम रखो। खाली यहाँ पे अगर हम देखें 7/11 में और 4/11 में दोनों का डिनोमिनेटर क्या आया है 11 11 आया है, सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। करो सब्ट्रैक्शन, क्या आ जाएगा आप ही बोलो। 7 में से अगर 4 गया तो कितना आएगा 3 और डिनोमिनेटर 11 यानी 7/11 माइनस 4/11 कितना आएगा 3/11 आने वाला है। चलो आगे सेकंड करो। यहाँ पे देखा जाए तो 8 डिनोमिनेटर सर सेम है, अच्छी बात है। चलो फिर 1 माइनस 3 अगर हम देखें तो 1 में 3 में से 1 गया तो आएगा 2 और डिनोमिनेटर 8 माइनस 2/8 2 1 जा 2 2 4 जा 8। यहाँ पे अगर देखा जाए 2 1 जा 2 2 4 जा 8 माइनस 1/4 आंसर आने वाला है। ओके देखो फिर से 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ओके चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर डिनोमिनेटर तो कुछ दिख नहीं रहा है 4 को, यहाँ पे 1 रहता है, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 कंसिडर कर लेते हैं। चलो ऐसे बोले कि मेरे साथ यहाँ पे 4 है, जैसे कर सर को 11 4 जा, यहाँ पे साइन कौन सी माइनस की ना 11 4 जा, अगर प्लस की साइन आती है तो प्लस लो, ओके माइनस की आती है तो माइनस लो। 11 4 जा 44। ओके चलो आप भी बोलो 44 में से एक पॉजिटिव नंबर है एक निगेटिव नंबर है कि नहीं, क्या दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। चलो 44 में से 4 घटा दिए तो कितने बचेंगे 40 बचेंगे। ओके और यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा 11 और यहाँ पे देखो 44 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर की साइन हमें यहाँ पे देनी है -40/11 आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखो 3 नंबर हमें देके रखेंगे 5/10 -3/15 और 3/π। यहाँ पे अगर हम बात करें तीनों का डिनोमिनेटर, चलो पाई का टेबल अगर हम बात करें 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15। ओके अगर 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30, अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आने वाला है बराबर। 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आने वाला है और 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आने वाला है। इसका मतलब हमें क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस नंबर 10 को 3 से 15 को 2 से और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। वही ऑपरेशन हमें ऊपर भी लेना पड़ेगा। चलो करते पहले क्या लेंगे, चलो यस 10 3 जा 30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन के रूल यूज करो, माइनस माइनस बिकम प्लस और निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव। आगे आ जाएगा 3/15 इंटू सॉरी यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं 15 इंटू 2 कर लेंगे, फिर आगे लास्ट में देख रखा है प्लस ये 5 इंटू हमें 6 करने वाले है। आ रहा है समझ में? चलो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर 3 को अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर बोलो आप ही 5 3 जा सॉरी पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। चलो 10 3 जा 30 ओके प्लस 15 2 जा 30 प्लस 5 6 जा 30 डिनोमिनेटर आ गया 30 30 यस। चलो फिर आगे ऊपर देखते हैं 5 3 जा 15 3 2 जा 6 6 3 जा 18 ओके डिनोमिनेटर सेम आ गया। आप ही बोलो यस सर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अभी न्यूमरेटर की एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं। तो फिर करो दिक्कत यहाँ पे सॉल्व 15 प्लस 6 यस बोलो 15 प्लस 6 आ रहा है 21 और 21 में अगर हम 8 ऐड करें 21 प्लस 8 इज 39 39/30 ये अपना आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं
यहाँ पे जब कोई रैशनल नंबर दिया हो उसका सब्ट्रैक्शन दिया हो तो हम कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखो। 0-3/5, अगर याद रखो 0 में कोई भी नंबर अगर प्लस करो तो वही आंसर आता है। 0 + 3/5 इज 3/5 और 0-3/5 इज -3/5। ओके, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल सॉल्व करने। पहला रैशनल नंबर दिया 2/5, दूसरा रैशनल नंबर है 7/4। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कभी भी हम डिनोमिनेटर नहीं देखते, यानी कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो सीधा सीधा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डायरेक्ट हमें आंसर निकालना है। चलो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ऊपर है 2 × 7, 2 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 × 4, यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 7 × 2 = 14 और 5 × 4 = 20। आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत इजी है, अगर रिड्यूस किया जाए तो 2 × 7 = 14, 2 × 10 = 20, 7/10 आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर की झंझट ही नहीं यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन के टाइम और डिवीजन के टाइम सीधा सीधा डायरेक्ट क्या करना है हमें, काय करायचं बरं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करायचे। चला पुढे बघूया, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ 7/10। ओके, आगे देखो 1 × -3, अगर 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर आ जाएगा 1 × -3 और 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 88, आंसर आ जाएगा अपना -3/88। चलो आगे भी वही उसी तरह से, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या। यस, यहाँ पे हम बाद में रिड्यूस भी कर लेंगे, 5 से 10 को डिवाइड होगा वो बाद में हम कर लेंगे। चलो -4 - 10, चलो माइनस माइनस क्या हो जाता है, निगेटिव इंटू निगेटिव इज अ पॉजिटिव, और 4 × 10 = 40 और 11 × 5 = 55 आने वाला है। ओके, चलो 5 से डिवाइड करते, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 एंड 5 × 11 = 55। 5 × 8 = 40 और 5 × 11 क्या आ रहा है, 55 आ रहा है, 8/11 आ जाएगा। चलो आगे देखो, आगे क्या आ जाएगा। यहाँ पे तो 3 नंबर है सर, 2 को तो डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर ले लो 1, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के नंबर के मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करो, -3 × 2, ओके, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करो, 10 × 5 × 1। ओके, चलो फिर आंसर लिखते। यहाँ पे देखो प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इंटू अगर नेगेटिव करें हम तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करें तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। देखो जैसे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन कौन सा है, पॉजिटिव। तो फिर बोलो चलो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आने वाला है अपना। चलो देखते हैं, चलो आगे यहाँ पे रिड्यूस करना चाहे तो आप रिड्यूस कर लो, या तो फिर आगे जाके हम रिड्यूस करेंगे। 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30 और यहाँ पे 10 × 5 = 50, 0 0 गेट क्या आंसर, यहाँ पे आंसर आने वाला है -3/5। ओके, आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे आने वाला है 0 × -3/5, अगर 0 को अगर -3/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 0, क्योंकि 0 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप बोलेंगे साइन कौन सा आएगा, 0 हैव नो साइन, 0 कौन सी साइन आती नहीं। ओके, चलो आगे देखते हैं। डिवीजन करने से पहले हम समझ लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। क्या देखना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। चलो 7/5 का रेसिप्रोकल आता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द 7/5, द रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 इज 5/7। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दे तो उसका वो क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। 7/5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 5/7। आप बोलेंगे कि फिर सर यहाँ पे -3/2 का रेसिप्रोकल तो -2/3 आ जाएगा, बराबर है, -3/2 का रेसिप्रोकल आएगा -2/3। ओके, चलो फिर आप बोलेंगे कि सर 11 का रेसिप्रोकल क्या लेने का है, तो 11 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/11, यानी 1/11 का रेसिप्रोकल आएगा 11 और 11 का रेसिप्रोकल आएगा 1/11। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते, रेसिप्रोकल रहते। वैसे बोलो 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/1 यानी 2। आ रहा है समझ में, हमें ऐसा लिखना है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2। ओके, और 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा। आप बोलेंगे कि सर हाँ 0 को उल्टा लिख दो 1/0, नहीं वैसे नहीं कर सकते। 0 हैव नो रेसिप्रोकल, 0 को रेसिप्रोकल रहता नहीं, 0 हैव नो रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है, बट 0 हैव नो रेसिप्रोकल। ओके, चलो
हम देखते हैं आगे डिवीजन। अभी यहाँ पे हम एक रूल समझने वाले हैं। क्या? अगर हम बात करें किसी अगर नंबर हो, समझ लो ए प्लस यानी ए अपॉन बी कोई रैशनल नंबर है और उसे अगर हम सी बाय डी से डिवाइड कर रहे हैं, समझो पहले फिर से, अगर कोई नंबर a बाय बी है, अगर हम उसे c बाय डी इस रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है a बाय बी इस नंबर को c बाय डी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। देखो अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a बाय बी को c बाय डी से डिवाइड करने का मतलब है क्या है, a बाय बी को c बाय डी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स d बाय c से मल्टीप्लाई करना, ये आएगा। जैसे मान के चलो 1/3 ये नंबर हमें दे के रखा है, ओके, और हम यहाँ पे 1/3 को 4/3 से डिवाइड करने का मतलब ही होता है क्या? आप ही बोलो। 1/3 एज इट इज लिखने का, उसका 4/3 का रेसिप्रोकल लेना है 3/4, और यहाँ पे हम आंसर किए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ओके, और यहाँ पे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, आंसर आ जाएगा अपना 1/4। आंसर कितना आएगा? आप चाहे तो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 3 3 गेट कैंसल, ओके, 3 3 गेट कैंसल, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, आंसर आने वाला है अपना 1/4। चलो सेम रूल यूज करो यहाँ पे भी। -2/5 को हमने 10/3 से डिवाइड करने का मतलब ही क्या है, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 3/10 से, यस 3/10 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। करो मल्टीप्लिकेशन, -2 × 3 -6, या तो फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक काम करो, कैंसिलेशन कर लो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, चलेगा। करो फिर -1 × 3 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 5 × 5 नीचे आएगा 5 × 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो फिर -1 × 3 -3 और 5 5 जा 25। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन कैरी कर सकते हैं। चलो आगे, अगर 4/2 को हमने 7 से डिवाइड किया, आप बोलेंगे कि सर 7 में डिनोमिनेटर कहाँ है यहाँ पे, तो आप चाहे तो 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर 4/2 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा, बराबर 4/2 यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे 7/1 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम, 7/1 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/7। करो मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जा 4 7 2 जा 14, यानी 4/2 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/14 आने वाला है। चलो आगे देखते हैं, 5 × -7, आप ही बोलो क्या आएगा? 5/8 एज इट इज। डिवाइड करना मतलब क्या? उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, 4 × -7, आप ही बोलो क्या आने वाला है? डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रहता, इसकी साइन हम ऊपर दे देंगे न्यूमरेटर में ही, ओके। चलो फिर करो मल्टीप्लिकेशन, 5 4 जा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 5 4 जा 20 8 7 जा 56, आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर हम डिवाइड करना चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, रिड्यूस फॉर्म में अगर हम लिखिए तो 5 × -1 इज -5 एंड 2 × 7 इज 14, -5/14 आएगा। आप ही बोलो 0 डिवाइडेड बाय 3/2। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से, यानी x कोई नंबर ले लो या पूरी की पूरी दुनिया ले ली हमने, अगर 0 को अगर हम पूरी दुनिया से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 एनी नंबर इज आंसर इज 0। आया समझ में?